अस्सलाम वालेकुम गाइस। मी टाइम कम्युनिटी में खुश आमदीद कहता हूँ। मी टाइम की एक नई सीरीज़ और एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज जुमेरात का दिन है और तारीख़ है 13 जुलाई 2023। लेकिन यकीनन ये एपिसोड आप बाद के किसी दिनों में देख रहे होंगे। एडिटिंग में टाइम लगता है ना यार। तो बात यह दोस्तों कि आनन फानन एक टूर प्लान हुआ है दोस्तों के साथ। परसों यानी मंगल को टूर प्लान और फाइनल हुआ था और आज यानी जुमेरात के दिन हम लोग निकल पड़े। जा कहाँ रहे हैं ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जा हम कुमराट रहे हैं और मेरे साथ मेरे 3 और दोस्त भी शामिल हैं। मोहसिन है, तलहा है और हुसैन है। मोहसिन और तलहा और मैं, हम 3 लोग यहाँ लाहौर से निकल रहे हैं, जबकि हुसैन ऑलरेडी 4 बजे की बस में रावलपिंडी अपनी फैमिली के साथ जा चुका है। उसने वहाँ अपनी फैमिली ड्रॉप करनी है और रात के किसी वक्त में हम लोग हुसैन को वहाँ से पिक कर लेंगे। हमारे पास जो गाड़ी है वो होंडा सिटी 2011 है। तलहा की गाड़ी है, तलहा ड्राइव कर रहा है। इस वक्त तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं। निकलना तो हमने तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब था, लेकिन ऑफिस से के काम और वैसे भी टूर कोई बहुत पहले से हम लोग प्लान नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर सके थे। तो बस इसेंशियल्स हम लोगों ने पैक किए हैं और हम लोग निकलने की कर रहे हैं। देर वेर चलो हो ही जाती है, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम लोग एटलीस्ट जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल टूर के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, जिसमें रास्ते के लिए कोई मंचिंग वगैरह, कोई नाश्ते की चीज़ें, कोई खाने की चीज़ें, कोई इस तरह की चीज़ें लेंगे, क्योंकि जहाँ हम कुमराट रहे हैं वो इतना ज़्यादा कोई डेवलप्ड एरिया नहीं है। वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं होती। तो हमारा मकसद जो है वहाँ इंजॉय करना है, ना कि वहाँ हम पेट ख़राब करके बैठ जाएं। इस वजह से कुछ इसेंशियल्स जो हैं वो हम लाहौर से अपने साथ कैरी करेंगे। उसके लिए सबसे पहला स्टॉप हमारा जो है वो किसी अच्छे ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर है। वहाँ जाते हैं, वहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं और उसके बाद फिर आगे के लिए निकलते हैं। ग्रॉसरी स्टोर हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी टूर शुरू नहीं हुआ है, जबकि तकरीबन को 5,000 की हम लोग यहाँ से शॉपिंग कर चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, खैर है। ग्रॉसरी स्टोर से फारिग होने के बाद हम दोबारा घर गए। वहाँ पर से कुछ बर्तन को चम्मच, छुरी, एक इस तरह की कुछ चीज़ें हमने अपने साथ ली, क्योंकि जब पहले हम लोग निकले थे तो ये चीज़ें हम लोग मिस कर गए थे। तो ये चीज़ें ली, नमाज़ पढ़ी ईशा की और उसके बाद फिर हम लोग दोबारा जो है वो टूर के लिए मतलब निकल पड़े। और इसके बाद पेट्रोल भरवाया और हवा चेक करवाई और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े। अब ज़ाहिर बात है रात का वक्त है तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगा। हम सुबह के वक्त में अब मिलेंगे। रात के सफ़र में कोई इतना कोई ख़ास बताने के लिए है नहीं। हम लोग मोटरवे से नहीं गए थे, हम लोग गए थे जीटी रोड से। उसकी एक वजह ये थी कि अगर हम मोटरवे से जाते तो हुसैन को पिक करने के लिए हमें ऑल द वे इस्लामाबाद क्रॉस करके और बल्कि पूरा रावलपिंडी क्रॉस करके कचहरी चौक से भी थोड़ा सा पहले बहरिया टाउन के करीब आना था, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था। हम लोगों को तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाने थे एक्स्ट्रा। इस वजह से हम लोगों ने फिर डिसाइड यही किया था कि हम लोग जो हैं वो मोटरवे से नहीं जाएंगे, जीटी रोड से गए थे। दरमियान में हमने रुक कर मियाँ जी की दाल पर अपना खाना खाया था और उसके बाद फजर से पहले कुछ टाइम पहले जो है हम लोगों ने हुसैन को पिक किया और उसके बाद फिर फजर की नमाज़ पढ़ी और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो है ना वो मोटरवे चढ़ गए थे।
जल्दबाजी कर रही है हमने। अभी जब ये शाफी पैदा हुआ था ना, निकल पड़े। वैसे उधर भी है, उस वाले पे करते हैं। पेट्रोल में आना है, पेट्रोल तो पा के नहीं है, बंदा ना चले चेक करानी, वेपर लवानी, उधर भी है नहीं, फुल करवानी बेहतर है। जो ए तुसी साफ कर लो, पड़ गए भाई। ए शायद इंतजार कर रहे हैं। चल चल शाबाश शुरू हो जा। सागदार साहब साडे चलो शेख जी बना बकरे लेने गए ना, तो लेकिन नाम से पूछ रहा मैंने नु की पाना है, वो को फैसला बात करनी बेचता मेरे को मलाई बोटी को आई ना, मैंने पेप्सी तोड़ने के 1.5 लीटर। अब जबकि हम मोटरवे पर सफ़र कर रहे थे और हम लोगों ने एग्ज़िट लेना था कैप्टन कर्नल शेर ख़ान इंटरचेंज से सवात मोटरवे के ऊपर, तो हमारे ड्राइवर साहब ने गलती की और हम लोगों ने गलत मोड़ ले लिया, जिसकी वजह से हम कैप्टन कर्नल शेर ख़ान से उतर कर घूम कर वापस जो है ना वो लाहौर की तरफ मूव करना शुरू हो गए। तो इस असना में जो है ना वो कोई ना कोई मोड़ या कोई ना कोई बोर्ड हमसे मिस हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को तकरीबन 10-15 किलोमीटर दोबारा वापस आना पड़ा इस लाहौर की तरफ। फिर वहाँ से हमने दोबारा एग्ज़िट लिया और दोबारा जो है वो हम लोग वापस सवात की तरफ रवाना हुए, लेकिन इस असना में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमारा ज़ाया हुआ। एक सवाल जो अक्सर मेरे दोस्त और स्पेशली मेरी फैमिली मुझसे पूछते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा टूरिंग क्यों करते हो, तो उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, दूसरा जो पहाड़ों की मोहब्बत है ना वो मुझे खींच के हर दूसरे तीसरे महीने ले आती है। ये रीज़न है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। लाहौर की बिज़ी लाइफ में, फैमिली लाइफ में से टाइम निकाल के कुछ अपने लिए टाइम रखना, ये मुझे अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ यहाँ पर कि हम चारों दोस्त जो इस वक्त टूर पे जा रहे हैं, हम पहले भी ऑफ एंड ऑन टूरिंग करते रहते हैं। हम चारों दोस्त जो हैं वो अपने कॉलेज फेलोज़ हैं, तकरीबन 23 इयर्स हो गए हैं हमें, मतलब इकट्ठे। इसमें दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो तलहा बाहर रहा है, आउट ऑफ टच रहा है, अदरवाइज़ हम तीनों जो थे वो इन टच रहे हैं। एक और रीज़न भी जो है दोस्तों के साथ टूरिंग की वो ये होती है कि फैमिली जब आपके साथ नहीं होती और आप दोस्तों में होते हो तो एंजॉयमेंट ज़्यादा होती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, गपशप लगती है, इधर उधर की बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है। आप अपनी बिज़ी लाइफ से हट के कुछ टाइम अपने लिए स्पेंड करते हो।
मोटरवे पे सफ़र करना एक तो मेरे लिए वैसे ही प्लेयरेबल चीज़ है, लेकिन इस दफ़ा अच्छी बात ये हो रही थी मेरे साथ कि मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा था। यूजुअली होता इस तरह से है कि 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स मैंने ड्राइविंग करनी होती है। उसकी रीज़न ये है कि आई लव टू ड्राइव, और जो है इस दफ़ा मैं चूँकि ड्राइव नहीं कर रहा था, लिहाजा मेरे पास नज़ारे इंजॉय करने का काफ़ी ज़्यादा टाइम था। साथ साथ वीडियोस भी मैं बना रहा था, साथ साथ हम दोस्त आपस में गप्पे भी मारते आ रहे थे। टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन हल्की फुल्की भूख ज़रूर लग रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कार्टलिंग रेस्ट एरिया पर कुछ देर के लिए स्टॉप किया जाए ताकि कमर सीधी हो जाए। और वैसे भी जो है वो काफ़ी देर हो गई थी हमें बैठे हुए गाड़ी में, तो हमने यहाँ कार्टलिंग रेस्ट एरिया पे कुछ देर के लिए रेस्ट किया। यहाँ पर हमने वही मैंगो बाजी की, जो हम घर से आम लेके आए हुए थे, वो हमने खाए। इसके अलावा मोहसिन साहब की फेवरेट तरीन एक्टिविटी खाने के लिहाज से वो आइसक्रीम खाना है, तो वो हमने आइसक्रीम खाई। कुछ हमने फ़ोटो शूट किया वहाँ पर, और कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। वैसे तो आप सबको सवात मोटरवे के बारे में बहुत सारी मालूमात पहले से ही होंगी, लेकिन चूँकि मैं इस वक्त सवात मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहा हूँ, तो क्यों ना आपको कुछ मालूमात देता चलूँ। हो सकता है कि इससे आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हो। सवात मोटरवे, जो कि M16 या सवात एक्सप्रेसवे भी कहलाती है, ये खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ 160 किलोमीटर तवील 4 लेन वाली मोटरवे है। इस मोटरवे का पहला मरहला जून 2019 में मुकम्मल हुआ था, जो कि इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे जो M1 कहलाती है, नौशेरा से चकदरा तक जोड़ता है। दूसरे मरहले की तामीर जो है उसका मंसूबा मंजूर हो चुका है और उस पर तामीर जारी है, जो कि इस मोटरवे को फतेहपुर तक वसी कर देगा। जो मोटरवे का पहला हिस्सा जो कि नौशेरा से चकदरा तक वाक़ है, वो सवाबी, मर्दान, मालाकंड, सवात ज़िला वगैरह से गुज़रता है। और जो पहले मरहले का जो M16 है, यानी जो सवात मोटरवे है, ये पहले जब हम मालाकंड रीजन वाले एरिया से जाते थे, जब ये मोटरवे नहीं थी, तो तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 घंटे लगते थे हमें आगे पहुंचने तक। लेकिन ये 3, साढ़े 3 घंटों का फासला इसने तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट तक, तकरीबन 1 घंटा तक, यानी 45 मिनट से 1 घंटा तक इसने कम कर दिया है। ये FWO ने का मंसूबा था और तकरीबन इसके ऊपर $120 मिलियन की लागत आई थी। मोटरवे पे 3 से 4 टनल्स भी बनाई गई हैं। 2019 में लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर, तो उस वक्त ये टनल्स के ऊपर काम हो रहा था। तो टनल्स से पीछे कुछ एरिया पहले इन्होंने एक डाइवर्जन लगाई हुई थी, वो वहाँ से हम नीचे उतर के और फिर पहाड़ के ऊपर से चढ़ के टॉप पर फिर वो आगे वापस मोटरवे पे मिल जाती थी। लेकिन अब चूँकि इन्होंने टनल्स की तामीर मुकम्मल हो गई है, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी भी हो गई है। चकदरा इंटरचेंज से जब हम मोटरवे को छोड़कर नॉर्मल GT रोड टाइप सड़क के ऊपर आते हैं, तो उस सड़क पे आने से पहले कुछ ट्रिकी सिचुएशन बनती है, जहाँ पर तकरीबन 2 इस किस्म के मोड़ आते हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि हमने यहाँ मुड़ना है, लेकिन वहाँ पर आपने जो है एहतियात बरतनी है। जो ऑलरेडी यहाँ जा चुके हैं उनको तो आइडिया होगा, जो नए आने वाले हैं सवात मोटरवे से सवात की तरफ जाने वाले हैं या कुमराट की तरफ जाने वाले हैं, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उनके लिए कुछ हिदायत ये हैं कि उन्होंने अपनी राइट लेन में रहना है अगर वो सवात की तरफ जा रहे हैं। पहला मोड़ आएगा वो बटखेला सिटी की तरफ जाता है,
तो अगर आप वो भी रास्ता आगे से घूम कर सवात की तरफ जा सकता है, लेकिन फिर आपको जो है वो सवात की तरफ जाने के लिए आपको बटखेला सिटी के अंदर से जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी सिटी है। और अगर आप कुमराट की तरफ जा रहे हैं तो फिर अगेन आपको वो सवात वाला जो मोटर है जो कि सवात और मिंगोरा की तरफ जा रहा है, वो मोड़ भी छोड़कर आपको सीधा जाना है। सीधा जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बोर्ड्स भी नज़र आ जाएंगे, तो ये वाला रास्ता जो है आपको कुमराट की तरफ लेके जाएगा। चकदरा इंटरचेंज से नीचे उतर जाते हैं और कुमराट वाली साइड पर चल पड़ते हैं, तो वहाँ की जो सड़क है वो बिल्कुल तकरीबन जीटी रोड टाइप है। जब आप मतलब अगर आप इमेजिन करें लाहौर से आप गुजरांवाला जा रहे हैं या इस्लामाबाद जा रहे हैं बरास्ता जीटी रोड, तो वो जो पहले आपको मतलब कामों की सादों की वगैरह के एरियाज आते हैं, यमुनाबाद का एरिया आता है, उस तरह के मतलब बिजी एरियाज आते हैं। बिल्कुल इसी तरह चकदरा से आगे आपको जो है वो पहले तलाश आता है, फिर तीमरगरा आता है, फिर अखाग्राम आता है। ये बड़े सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बिजी सिटीज़ हैं। अखाग्राम क्रॉस करने के बाद फिर वहाँ पर एक बाबे कुमराट आता है, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने जो है वो कुमराट रीजन के अंदर एंटर होना होता है। अगर हमने चित्राल वाली साइड पे या लवारी टनल वाली साइड पर जाना होता है तो फिर हम वहाँ जो है कुमराट वाले बाबे कुमराट से नहीं जाते हैं, फिर हम वहाँ से लेफ़्ट चले जाते हैं, तो फिर हम वहाँ से लवारी टनल और चित्राल वाली साइड पर जा सकते हैं। इस वक्त हम लोग तीमरगरा से गुजर रहे हैं, जो कि इस रीजन का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सिटी है। यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, हर ब्रांड्स अवेलेबल है यहाँ पर। इसके अलावा हमने चूँकि एटीएम रुकना था और पैसे निकलवाने थे, तो इस वजह से भी यहाँ हमारा मतलब सिटी के अंदर आना ज़रूरी था। तीमरगरा का बाईपास भी मौजूद है। हम अगर हमने एटीएम ना रुकना होता तो हम बाईपास से जाते, लेकिन चूँकि अब हमने एटीएम आना था तो हम लोगों को शहर के अंदर से आना पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजी सिटी है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा देर लगी, हमने यहाँ से पैसे निकलवाए, कुछ आड़ू वगैरह ख़रीदे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। चूँकि हम लाहौर से जल्दी में निकले थे, लिहाजा मैं कुछ अपनी मेडिसिन रखना भूल गया था। इसी तरह हुसैन को भी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत थी। हम पीछे तीमरगरा और उससे पीछे से भी जो है कोई अच्छा मेडिकल स्टोर ढूंढते आ रहे थे, लेकिन हमें कोई मेडिकल स्टोर नहीं मिला। यहाँ आकर हमें एक मेडिकल स्टोर नज़र आया। हमने अपनी लक ट्राई की और लकीली मुझे और हुसैन को अपनी जो रिक्वायर्ड मेडिसिन थी वो मिल गई। जैसे जैसे हम लोग शहरों को पीछे छोड़ते जा रहे थे और कुमराट की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे शहर की जो पोल्यूटेड आबो हवा थी उससे भी छुटकारा मिलता जा रहा था। और टाइम कुछ इस तरह का था कि भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि किसी छोटे से होटल पे ढाबे पे बैठ के हम लोग जो हमने लाहौर से चीज़ें ली थी नाश्ते के लिए वो नाश्ता किया जाए, कुछ चाय पी जाए। इसी असना में हमें एक जगह नज़र आई, यहाँ पर एक छोटी सी आबशार भी थी, तो वहाँ पर हमने एक रोड साइड होटल के ऊपर स्टे किया, यहाँ पर नाश्ता किया और कुछ देर बैठने के बाद हम लोगों ने अपना फिर सफ़र दोबारा कंटिन्यू किया। ये बल खाती सड़कें, ये दरख्त, ये पहाड़, ये ऑक्सीजन से भरपूर ताज़ा हवा, दोस्तों का साथ और टूर का एहसास, ये तमाम बातें, इसी वजह से तो हम यहाँ आते हैं। लोग बाबे कुमराट पहुँच चुके हैं। यहाँ से रास्ते
दो बन जाते हैं। अगर हम बाबे कुमराट में एंटर होके सीधा चले जाएंगे तो वादी कुमराट की तरफ चले जाएंगे। अगर हम उल्टे आ चले जाएंगे तो अपर दीर और चित्राल की तरफ चले जाते हैं। हर रीजन की तरह इस रीजन में भी सड़क के साथ साथ दरिया चलता रहता है। जिस तरह अगर नारायण रीजन में जाएं तो बालाकोट सिटी के बाद दरियाए कुनहार साथ साथ चलता है। सिमिलरली अगर हम सवात साइड पर जाएं तो दरियाए सवात साथ साथ चलता रहता है। कश्मीर साइड पर जाएं तो दरियाए नीलम साथ साथ चलता रहता है। इस तरह इस कुमराट रीजन में भी दरियाए पंचकोड़ा के नाम से यह दरिया जो है साथ साथ चलता रहता है। ये तीमरगरा से कुछ एरिया पहले से आपके साथ सड़क पर आकर मिल जाता है, फिर आप साथ साथ जो है वो इसे चलते रहते हो और ये आखिर कुमराट तक आपके साथ जाता है। इसका ओरिजिन तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो है ये आपके साथ से चलता है। इसका बहाव बहुत ज़्यादा है, कहीं इसका पार्ट चौड़ा हो जाता है, कहीं तंग हो जाता है। जहाँ पार्ट तंग है वहाँ पर दरिया का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है। जिस टाइम पर हम लोग जा रहे थे जुलाई का मिड था, तो उस वक्त पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। इस यहाँ पर देख के वाकई में खौफ भी आता है। कुमराट रीजन में बहुत ज़्यादा टूरिज़म नहीं है अभी फ़िलहाल, चूँकि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। लोगों की रसाई कम है। जस्ट 5-7 साल पहले ही ये डेस्टिनेशन ओपन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई अच्छे होटल्स नहीं हैं, कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जिस वजह से यहाँ पर टूरिज़म अब फ़िलहाल कम है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो टूरिज़म भी बढ़ेगा। चूँकि आज जुम्मे का दिन था तो हमने मस्जिद ढूंढनी थी जुम्मे की नमाज़ के लिए, जो कि एक मुश्किल काम था इस रीजन में। खैर हमें कुछ देर में मस्जिद भी मिल गई, फिर हमने वहाँ जुम्मा पढ़ा अपना। कुछ देर सस्ता आने के बाद फिर हम दोबारा निकल पड़े। बाबे कुमराट से जब आप कुमराट रीजन में एंटर होते हो तो श्रीनंगल एक जगह आती है। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सारी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। तो यहाँ तक तो सड़क बहुत अच्छी है, इक्का दुक्का आपको कुछ पैचेस मिलते हैं, लेकिन श्रीनंगल के बाद से लेकर तोड़ थल बाज़ार तक और कुमराट तक सड़क नहीं है। इसकी 2 से 3 रीज़न्स हो सकती हैं। सबसे बड़ी रीज़न जो है वो हर साल आने वाला सैलाब है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर इंतज़ामिया जो है मेंटेनेंस करती भी है तो भी सैलाब की वजह से तबाहकारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और दूसरी रीज़न जो है वो मेरे ख़्याल में इंतज़ामिया की नाकामी भी है कि इंतज़ामिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। अगर हम सवात रीजन देखें तो बहरीन से कलाम का रोड पहले बहुत ख़राब था, लेकिन अब जो है वो बहुत अच्छा रोड है, मतलब तोड़ कारपेटेड सड़क है। वो अलग बात है कि सैलाब की वजह से कुछ डैमेज ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी मेंटेनेंस है। यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं है। अगर इंतज़ामिया यहाँ पर कुछ मेंटेन करे और स्पेशली सड़कों का ही कुछ ख्याल कर ले तो यहाँ पर टूरिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये इस वक्त हम लिटरली दरिया के अंदर से गुज़र रहे हैं। ये इन्होंने टेम्प्रेरी रास्ता बनाया हुआ है। पहले रास्ता जो है वो पहाड़ के ऊपर से साथ दरिया के साथ साथ से जाता था, लेकिन चूँकि सैलाब की वजह से सड़क बह गई हुई है, लिहाजा इन्होंने ये टेम्प्रेरी रास्ता दरिया के अंदर से निकाल रखा है। तो आगे कुछ जगहों पर काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये स्टिल बहुत ज़्यादा डेंजरस है चूँकि दरिया के अंदर से जा रहा है और 1-2 दफ़ा का पानी अगर ज़्यादा आ गया तो फिर जो है ना वो मामला काफ़ी ख़राब हो सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग थल बाज़ार के करीब हैं। थल कुमराट
वादी कुमराट से पहले एक बड़ा सिटी है, यहाँ पर आपको चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं खाने पीने की। कुछ इक्का दुक्का अच्छे होटल्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमें 4x4 कोई जीप या कोई प्राडो टाइप गाड़ी मिल जाए जिसके ऊपर हम आगे कुमराट जा सकें। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ के 2019 में जब मैं आया था तो कुमराट पहली दफ़ा, तो हम थल बाज़ार के अंदर तक गाड़ी ले गए थे, लेकिन चूँकि गाड़ी हमारे पास सिटी है और सड़क की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है सैलाब के बाद से, तो लिहाजा हमने डिसाइड यही किया है कि हम गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी करते हैं और यहाँ से जो है वो 4x4 जो इस रीजन की गाड़ी है वो रेंट पर लेकर फिर आगे की तरफ जाते हैं। वीडियो चूँकि लंबी हो रही है लिहाजा इस वीलॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर कोई आपने बात पूछनी है या कोई कमेंट करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।